आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार उज्जैन से। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर की गौशाला में 1 दर्जन गौमाताओं की रहस्यमय तरीके से मौत। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। महाकाल का दुग्धाभिषेक कराने वाली 1 दर्जन गायों की मौत। उज्जैन। जिस दूध से महाकाल का अभिषेक हो रहा हो, जिसके चरणामृत से हर दर्शनार्थी खुद को शिव भक्ति में लीन पाता हो, मंदिर गौशाला प्रभारी 1 महीने से निरीक्षण करने नहीं पहुंची। गौमाताओं को खाने के लाले पड़ गए, लेकिन फिर भी महादेव का दुग्धाभिषेक नहीं छोड़ा। अपना कर्म निभाते हुए 1 दर्जन से ज्यादा गौमाताओं ने अपने प्राण त्याग दिए। यही नहीं, पूरे मामले की लीपापोती करने में के शहर के प्रमुख राजनेता भी लग गए। आखिर एक विशिष्ट पद पर आसीन महिला नेत्री के जेठ इस गौशाला की सह प्रभारी जो हैं। अब महाकालेश्वर मंदिर के कर्णधारों ने पोस्टमार्टम का हवाला देकर जांच करवाने की बात कही है। देखना है कि जांच कितनी सही और कितनी झूठ साबित होती है। पूरे घटनाक्रम के अनुसार ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर की चिंतामन स्थित गौशाला में शुक्रवार रात 1 दर्जन गौमाताओं की मौत हो गई। गौशाला के कर्मचारियों ने सबसे पहले मामले की जानकारी गौशाला के प्रभारी अधिकारी प्रतीक द्विवेदी और गौशाला प्रभारी निरंजन जूनवाल को दी, जो लंबे समय से गौशाला देखने तक नहीं गए। दोनों ने मामले की जानकारी मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत को दी। आनन फानन में अधिकारियों ने पशु चिकित्सालय को सूचना दी। इसके बाद पशु चिकित्सकों का दल चिंतामन गौशाला पहुंचा। देर रात तक डॉक्टर अन्य गायों के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए थे। इस गंभीर घटना ने मंदिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि गौशाला के प्रभारी अधिकारी प्रतीक द्विवेदी और गौशाला प्रभारी निरंजन जूनवाल गौशाला शहर के 5 किलोमीटर दूर स्थित होने के चलते लंबे समय से गौशाला नहीं गए थे और फोन पर ही जानकारी लेकर अधिकारियों को जानकारी और फीडबैक देते रहे। यही नहीं, इस लापरवाही की जानकारी मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत को भी थी, लेकिन लगता है राजनीतिक दल के प्रभाव के कारण उन्होंने भी लापरवाहों पर कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा मूक प्राणियों को भुगतना पड़ा। बावजूद किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच 12 से ज्यादा गायों ने दम तोड़ दिया, जबकि गौशाला में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जो लंबे समय से बंद पड़े हैं। यही नहीं, हमारे सूत्र यह भी बताते हैं कि मंदिर के सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव ने आज तक गौशाला का औचक निरीक्षण भी नहीं किया, जबकि मंदिर के सभी प्रकल्पों की सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही इनकी है। रात में गौशाला में कार्य करने वाले कर्मचारी या तो नशे की हालत में होते हैं या फिर गौशाला पर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि अपने कक्ष में जाकर आराम फरमाते हैं, जिनका समय समय पर निरीक्षण करना मंदिर परिसर की सुरक्षा अधिकारी और गौशाला प्रभारी की जवाबदारी है। वहीं दूसरी ओर वे हिंदूवादी संगठन गायब हैं, जो गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं। हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके अपने खेमे की महिला नेत्री के परिवार की सदस्य की गलती को बाजार में लाने की हिम्मत कौन दिखाएगा। अब मंदिर के जिम्मेदार गायों की मौत फूड पॉइजनिंग से बहोना बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर खुलासा करने की बात कह रहे हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस का अवकाश फिर रविवार और तीसरे दिन यानी सोमवार को शाही सवारी में उलझे शहरवासियों को, गोदान दाताओं को यह पता नहीं चल सकेगा कि इन मूक प्राणियों का प्राणहर्ता कौन है। इस संपूर्ण घटना में सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी हैं हमारे साथ, सुनिए। संजय शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। सर, कुछ गाय मरने का यहाँ पे जो महाकाल समिति की जो गाय गौशाला उसमें मामला है, क्या प्रॉब्लम का? ये महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित गौशाला है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 14 तारीख को शाम के समय एक खबर आई थी हमारे पास में, सूचना मिली कि भाई गाय जो है वो थोड़ी सी चक्कर खा के बेहोश होकर गिर रही है। तत्काल हमने जो है वेटनरी डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, उनकी टीम आ कर के, और उन्होंने जो है इलाज शुरू किया, उपचार शुरू किया, और जो है वो ड्रिप वगैरह इंजेक्शन सारी गायों का एक सिरे से उपचार शुरू हुआ। और ये प्रथम दृष्टया ये सामने आया क्योंकि वेटनरी डॉक्टर ने उसका इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक जो है उसका इन्वेस्टिगेशन किया और देखा कि भाई हो सकता है चारे में कुछ गड़बड़ी हो, फूड पॉइजनिंग हो, ऐसा कुछ भी हो। तो चारा सबसे पहले हमने हटवा दिया, इलाज शुरू किया, पूरा नीट एंड क्लीन किया, और जो बेहोश हो रही थी गाय वो धीरे धीरे संभलने लगी, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में चारा खा गई थी
उसमें कुछ 3-4 बछड़े थे और 2-3 गाय थी। तो इस तरह से जो बेहोश हो गई थी उसमें 6 पशु हमारे मृत हुए हैं और कुछ जो चक्कर खा के गिरने लगे थे वो फिर से जो ड्रिप व्रिप चढ़ाने से ट्रीटमेंट देने से वो वापस खड़े हुए। तो कहने का खाद्य जिससे खरीदते हैं ये एक्चुअल में क्या है, उसमें खराब जो चारा यहाँ पे आया है, हमारे यहाँ चारा आता है ग्रास, ग्रीन ग्रास आया है, तो वो ग्रास में कोई इस तरह की ग्रास आ गई होगी। उसकी भी जांच FLC उसके विसरा को हमने भेजा है जांच के लिए और विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कितने पशु यहाँ पे? यहाँ पे करीब 150 पशु है हमारे सर, 148 या ऐसा कुछ है, 148 के लगभग है। अभी हमारे प्रतीक द्विवेदी, सहायक प्रशासक मंदिर प्रबंध समिति।